अब देखिए बच्चों, क्लास 6th का चैप्टर 14 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री दिया हुआ है, एक्सरसाइज 32। फर्स्ट दिया गया नेम देम आर दी नेम द टर्म ऑफ यूज ऑफ द फॉलोइंग एज एग्जांपल रिप्रेजेंट। पहला एज अ टाइनी डॉट मेड बाय द एज अ चॉक ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो वो क्या कहलाएगा, आपको ये कहलाएगा कि यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, किसी भी अगर, तो ये किसका एग्जाम्पल है, आपको ये दिया गया है, को एग्जाम्पल हमें बताना है। तो देखिए बच्चों, अगर किसी भी इस पे ऐसे डॉट खींचेंगे तो क्या होगा, पॉइंट कहलाएगा। दूसरा एज क्रिएजेस द ऑब्टेन आफ्टर द फोल्डिंग अ पेपर। फोल्डिंग पेपर अगर जैसे फोल्डिंग पेपर, ऐसे पेपर को अगर हम फोल्ड करेंगे बच्चों इस तरीके से, तो एक देखिए लाइन बन रही है, क्या होगा, LI यानी लाइन, ठीक है। इसके बाद है फ्लैट सरफेस ऑफ अ टेबल, तो ये क्या हो जाएगा, प्लेन। इसी तरीके से है वायर दिया गया द नेल इंड्स ऑफ द टॉप, तो ये क्या होता है, पॉइंट का होता है। फिर इसके बाद है वायर, वायर क्या है, एक लाइन होता है, इसमें दिखाया गया वायर स्ट्रेच बिटवीन टू एज हुक्स। इसके बाद सरफेस ऑफ वाटर इन पूल, तो सरफेस ऑफ वाटर इन पूल में क्या होता है, प्लेन होता है, वो एकदम बराबर रहता है। फ्रॉम द एज फिगर, यहाँ फिगर दिया आइडेंटिफाई पॉइंट प्लेन्स एंड पॉइंट्स लाइन एंड प्लेन। तो पॉइंट देखिए, पॉइंट देखिए बच्चों, ABCDEF, A, B, C, D, E एंड F। इसके बाद लाइंस, लाइंस देखिए AB के बाद AC, फिर CD, फिर BD, CE, फिर इसके बाद है EF, FD एंड ये हो गया, इतना हो गया। इसके बाद है प्लेन्स, प्लेन्स में देखिए ABCD एंड CDEF, देखिए एक ये प्लेन हो गया, एक ये प्लेन हो गया, ठीक। इसके बाद है ड्रॉ द टू लाइन्स इन योर नोटबुक एंड नेम देम यूजिंग द स्मॉल लेटर ऑफ द अल्फाबेट। क्या कर रहा है, ड्रॉ द टू लाइन्स, देखिए दो लाइन खींचिए अपने इस पे, और इसमें क्या करिए, दो लाइन खींच दिए बच्चों। इसमें है यूजिंग स्मॉल अल्फाबेट नोटबुक एंड नेम देम, तो इसको क्या L कर लीजिए, इसको M कर लीजिए, तो L एंड M हो गया। अब टेकिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन इट, टेकिंग एनी 2 पॉइंट्स, कोई 2 पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए इस पे हम P ले लिए, P एंड Q, इस पे S एंड T ले लिया। कर टेकिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन इट, चाहे इस दोनों पे 2 पॉइंट ले लीजिए, तो P, Q एंड S, T। इसके बाद है कोई भी पॉइंट कैसे भी ड्रॉ करिए। इसके बाद है फ्रॉम द योर द इन्वायरमेंट फाइंड द एग्जांपल ऑफ प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस में जो एकदम प्लेन हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया प्लेन सरफेस में, जैसे बोर्ड ले लीजिए, व्हाइट बोर्ड, क्या है, व्हाइट बोर्ड। इसके बाद पॉइंट्स क्या है, ये जो है चौक है या डस्टर है, चौक है या नीडल है, या पेन का एंड पॉइंट्स, पेन का जो एंड पॉइंट्स होते हैं। इसके बाद लाइन क्या हो गया, लाइन एक तरीके से रोड, इस तरीके से एक चैप्टर क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है बच्चों, इसको देख लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया है 5वां नंबर है कि इज द पॉसिबल फॉर द लाइन हैव द मिड पॉइंट। क्या पॉसिबल है किसी लाइन पे मिड पॉइंट होता है, कभी नहीं, क्योंकि लाइन क्या होता है, कभी भी एंड पॉइंट हो ही नहीं सकता, इसीलिए उसका जो है मिड पॉइंट नहीं होगा, इम्पॉसिबल। इसके बाद दिखाया गया कि एक क्या करना है 6 वाले में, मार्क द पॉइंट ऑन शीट ऑफ अ पेपर एंड ड्रा द लाइन पासिंग थ्रू इट, हाउ मेनी लाइन कैन ड्रा द थ्रू द पॉइंट्स। मतलब एक पॉइंट लीजिए, इसमें लाइन खींचिए, एक पॉइंट से कितने, एक ही पॉइंट से अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन हम खींच सकते हैं।
इसके बाद 7 नंबर किया, मार्क एनी 2 पॉइंट ए बी एंड ड्रॉ द लाइंस पासिंग थ्रू। हाउ मेनी लाइंस, देखिए ए और बी यहाँ पे ले लिए, इस पे एक लाइन इधर खींच दिए, फिर एक इधर खींच दिए, एक इधर खींच दिए, लेकिन लाइन सिर्फ क्या एक ही लाइन बनी, तो 1 लाइन कर सकते हैं। बीजा टेक 3 पॉइंट्स, नेम द पी एज अ कॉर्नर his desk and Q light switch on the wall and R corner the room is the plane which the condition Vijay points P Q R, तो लिखोगे यस। एक ऐसे बना क्योंकि यहाँ पे P है, यहाँ Q है और यहाँ R है, कोई भी पॉइंट है P Q R, कोई भी एक ट्रायंगल भी एक प्लेन का एग्जाम्पल होता है। हाउ मेनी लाइन कैन क्रॉस द अ गिवन पॉइंट, अगर एक गिवन पॉइंट है, जैसे मैंने कहा ना अनलिमिटेड लाइन खींच सकते हैं। 2 लाइन में देखिए 2 लाइन है, यहाँ पे 2 पॉइंट है, इसमें ओनली 1, और इसके 1 लाइन में अगर दिया 3 कोलिनियर पॉइंट, मतलब 3 कोलिनियर पॉइंट में 1 लाइन, देखिए 3 कोलिनियर पॉइंट है, तो इससे लगे हुए सिर्फ एक ही लाइन खींच सकते हैं 1 लाइन। देखिए 3 पॉइंट है ना, 1 2 3, एक ही लाइन खींच सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद है इसमें मेक 4 पॉइंट ए बी सी डी एंड सच नो 3 ऑफ देम कोलिनियर, ड्रा लाइन थ्रू देम एंड पॉइंट द टेक द 2 एट अ टाइम। ठीक है, सॉरी इसके बाद है ये 10 वाला ही है। इसके बाद है क्या दिया गया है, वही कोलिनियर पॉइंट ए बी सी डी, ए बी सी और एक डी ले लीजिए, तो अलग अलग एक पॉइंट कर सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ लाइन 3 लाइन्स में, देखिए 3 लाइन में क्या होगा, 3 लाइन में मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट, तो जो भी पॉइंट है, जैसे एक भी पॉइंट है, जैसे 1 2 3, अगर एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट करें, जैसे इसमें दिखाया गया कि व्हाट मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट इंटरसेक्ट ऑफ द 3 लाइन। 3 लाइन अगर एक ऐसे खींचे, एक इधर इंटरसेक्ट करें और एक इधर इंटरसेक्ट करें, देखिए 1 2 3, मैक्सिमम 3, मिनिमम 0। मिनिमम 0 कैसे, ऐसे भी कर सकते हैं, तो 0 हो गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ 4 लाइन दिया, देखिए 4 लाइन 1 2 3 और इस तरीके से एक ऐसे खींचते हुए 4, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम हो गया, और मिनिमम आप 1 2 3 4 कर दीजिए, 0 हो सकता है। 12 नंबर पे है, थ्रो अ पॉइंट गिवन पॉइंट ओनली 1 लाइन कैंसर। हाँ, एक पॉइंट क्या कर रहा है कि अ गिवन पॉइंट मतलब एक पॉइंट एक लाइन नहीं, मेनी लाइन, ये गलत है। इफ 2 लाइन थ्रू इंटरसेक्ट एम एम इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कंसर्न एज अ कॉन्ग्रुएंस, नहीं गलत है। इसके बाद द पॉइंट पी क्यू एंड आर ऑल द लाइज ऑन द आर दे आर कोलिनियर, सही है। इसके बाद इसमें 4था नंबर दिया, द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट 3 लाइन्स इज 3, सही है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट इंटरसेक्ट 3 लाइन इज 1, गलत, क्योंकि 0 होता है। इसके बाद है अ पॉइंट्स हैज द साइज बिकॉज इट्स वी कैन सी द थिक एज अ डॉट ऑन पेपर, गलत है, ये फॉल्स है। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर एंड होता है, ये चैप्टर 14 द एंड। ठीक, अब बच्चों इसको आप लोग दोबारा देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो आप डाउट क्लियर करिए अपना। ठीक।